Hello students. So here is Meenakshi Thakur from Gyanip Tutorials and you are learning accounts of class 12 with Meenakshi ma'am. तो स्टूडेंट्स ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ चैप्टर नंबर 1 के प्रैक्टिकल सम्स। चैप्टर नंबर 1 के थियरी जो कि एग्जाम में आने के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लेना। ठीक है, अब बात आती है कि हमें इस चैप्टर में से आएगा क्या। देखो भाई, इस चैप्टर में से हमें आएगा एक सम ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में से प्रैक्टिकल बड़े क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इन 12th GSEB बोर्ड हमें इसमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस ही करने हैं, बिकॉज 3 मार्क के अकॉर्डिंग वही इंपॉर्टेंट है। तो हम आपकी मेन एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 के सम्स जो हैं यहाँ पे करेंगे। ठीक है, हम इस वीडियो में क्वेश्चन 3 का फर्स्ट सम उठा रहे हैं। इस तरह से मैं हर सम के और भी वीडियोस पोस्ट कर दूंगी, आप अच्छे से देखें, मेरे साथ साथ आप सम करते जाएंगे, आपको सम्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, बुक और कैलकुलेटर हाथ में रखिएगा सो दैट आपको भी कैलकुलेट करना है मेरे साथ साथ, ताकि आपको समझ आए कि कैलकुलेट करना कैसे है और आंसर एग्जैक्टली आ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए सम को रीड करते हैं, समझते हैं, देखते हैं करना क्या है। बोला है अ पार्टनर विड्रॉज आइडेंटिकल अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ फ्रॉम द फर्म। देखो, पार्टनर पैसा विड्रॉ कर रहा है फ्रॉम द फर्म। अगर पार्टनर बिजनेस में से पैसा विड्रॉ करता है तो उसे क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग, राइट। तो यहाँ पे पार्टनर ड्राइंग्स कर रहा है। देखो ध्यान से समझना, क्या लिखा है? आइडेंटिकल अमाउंट, मतलब हर महीने के एंड में पार्टनर एक फिक्स अमाउंट है, सेम अमाउंट है जो हर महीने के एंड में वो विड्रॉ करता है। एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल एनुअल ड्रॉइंग्स इज 12,000। साल के अंत में टोटल ड्राइंग्स कितना है? 12,000। अच्छा, पहले यहां तक लॉजिक समझो। पूरे साल का 12,000 ड्राइंग्स है, हर महीने सेम ड्राइंग्स हुआ है, तो मंथली कितना होगा? देखो, 12 मंथ्स का ड्राइंग, पूरे साल में 12 महीने होते हैं, 12 मंथ्स का ड्राइंग आपका 12,000 रुपीज दिया है, तो 1 मंथ का ड्राइंग क्या होगा? आप इजीली फाइंड कर सकते हो। 1 इंटू 12,000 डिवाइड बाई 12, ऑब्वियसली 1,000 रुपीज मंथली ड्रॉइंग्स होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है आगे? 12% इंटरेस्ट इज चार्जेबल ऑन ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज करना है? 12%। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ द ईयर। भाई एट द एंड ऑफ द ईयर कितना इंटरेस्ट चार्ज हुआ है इसके ऊपर। अब मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनना, आपने छोटी क्लासेस में ना सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा था, है ना? सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फॉर्मूला होता था। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का क्या फॉर्मूला होता था? वही फॉर्मूला यहाँ यूज होगा, P इंटू आर इंटू एन अपॉन 100। ये एक फॉर्मूला पहले आता था। अब यहाँ पे P मतलब पर मंथ ड्राइंग। पर मंथ ड्राइंग क्या आया था हमारा? 1,000 रुपीज। आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट यू आर चार्जिंग एज रेट ऑफ इंटरेस्ट? 12%। तो राइट 12%, नहीं लिखना, परसेंट हटा के ही तो नीचे 100 आया था फॉर्मूला में। ठीक है, इनटू एन। अब मेरी बात समझो यहाँ पे ध्यान से, एन वाला कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये वर्ड जो है ना, दिस मैटर्स अ लॉट। एंड ऑफ एवरी मंथ, अगर आप हर महीने के एंड में पैसा विड्रॉ करते हो ऐसा लिखा है, तो एन वी विल टेक 66/12। अगर लिखा हो, देखो मैं यहां लिख ही देती हूँ, आप अपने पास नोट कर लो, नोट्स में एंड लिखा हो तो वी विल टेक एन एज 66/12। अगर लिखा हो एट द स्टार्टिंग, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ एवरी मंथ, we will take n as 78/12। अगर लिखा हो मिड ऑफ एवरी मंथ,
So we will take 72/12. ठीक है, n के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ड्राइंग्स हो तो रही हैं, बट कब हो रही हैं। ड्राइंग्स आपके जो है अगर एंड में हो रहे हैं तो 66/12 लिखो, अगर स्टार्टिंग में हो रहे हैं तो 78/12, मिड हो रहा है तो 72/12। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? इस क्यों का जवाब मैं शॉर्ट्स वीडियो में डाल चुकी। ठीक है, मैंने अकाउंट्स के कुछ शॉर्ट्स डाले हैं टेक्निक। आप वो शॉर्ट्स में जाके देखोगे, आपको इसका रीजनिंग पता चल जाएगा। मैं इस वीडियो में इसलिए वो नहीं डाल रही हूँ बिकॉज दैट इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट गोइंग टू बी आस्क्ड इन दिस एग्जाम। ठीक है, आपको तो सिर्फ सम करना है, क्यों ये ले रहे हैं वो एग्जाम में नहीं आएगा, बट हाँ आपको पता होना चाहिए फॉर द नॉलेज, तो वो मैंने इसलिए शॉर्ट्स में डाल दिया है। ठीक है, अभी के लिए आप क्या याद रख रहे हो? एंड लिखा हो तो क्या करना है, स्टार्ट लिखा हो तो क्या करना है, और मिड लिखा हो तो क्या करना है। ठीक है, आ जाओ चलो सम पे। मैंने n ले लिया 66/12, सॉल्व कर देते। आपके पास कैलसी है, आप अपना कैलसी निकालो। कैलसी में आप कैसे सॉल्व करोगे? देखो न्यूमरेटर्स, मैं भी मेरा कैलसी निकाल रही हूँ और मैं न्यूमरेटर्स पहले कर रही हूँ मल्टीप्लाई। 1000 इंटू 12, 12,000, 12,000 इंटू 66, आई एम गेटिंग 7,92,000। 100 into 12 डिनोमिनेटर में 1200, तो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाय 1200। अब मैं इसे 1200 से डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ रहा है ₹660। तो व्हाट इज माय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 660 रुपीज। ठीक है, मेरा इंटरेस्ट क्या आ रहा है ड्राइंग्स का? 660 रुपीज आ रहा है। एक बात ध्यान रखना, इस तरह के सम्स में पी में गलती से आपने 12,000 ले लिया होता तो गड़बड़ हो जाती। पर मंथ ड्राइंग्स ही लेना है। अगर आपको पर मंथ दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं दिया है तो पूरे साल का दिया है तो पर मंथ आप निकाल सकते हो। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? एन। होप सो कि आपको ये सम अच्छे से समझ में आ गया है। एकदम सिंपल सा सम है, साथ साथ में आप कर लो। ऐसा है तो वीडियो पॉज करके लिख लो अच्छे से। कुछ नहीं समझ में आ रहा है आप एक और बार रिवाइंड करके देखो, बहुत ही सिंपल समझ आ जाए। ठीक है, थैंक यू।